2 साल बाद हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार। आज डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली बनेंगे मंत्री। थोड़ी देर में राजभवन में होगा शपथ समारोह। चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। 2 विधायक बीजेपी में शामिल। फतेह चंद बाजवा और बलविंदर सिंह लाडी ने थामा कमल। पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया भी बीजेपी में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। चंडीगढ़ में ऑपरेशन लोटस चला रही बीजेपी। राघव चड्ढा बोले, काउंसलर्स को खरीदने की हो रही कोशिश। डोंगल ने खोले लुधियाना ब्लास्ट के राज। विदेश में बैठे आतंकियों के संपर्क में था गगनदीप। कई बार की गई कॉल। धमाके से एक दिन पहले भी चल रही थी बातचीत। लुधियाना ब्लास्ट में जर्मन पुलिस ने पाकिस्तानी एजेंट जसविंदर मुल्तानी को किया गिरफ्तार। आईएसआई के इशारे पर कर रहा था काम। गगनदीप के डोंगल से हुई थी जसविंदर की पहचान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली मंत्री बनेंगे। शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। टोहाना से जेजेपी के विधायक हैं देवेंद्र बबली, जो कैबिनेट में शामिल होंगे। वहीं हिसार से बीजेपी विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। तमाम कयासों के बाद, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। 2 सीटें खाली थी और इनको लेकर तमाम तरीके से मंथन किया गया। जब मुख्यमंत्री या फिर कोई बड़ा चेहरा बीजेपी का या फिर जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला दिल्ली दरबार पहुंचते, यही कयास लगाए जाते थे कि हरियाणा कैबिनेट में विस्तार को लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन अब इन तमाम कयासों पर विराम लग गया है। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से, यानी बीजेपी के कोटे से हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता कैबिनेट में शामिल होंगे, तो वहीं जेजेपी के कोटे से टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली को मंत्री बनाया जाएगा। शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। टोहाना से जेजेपी विधायक है देवेंद्र बबली, हिसार से बीजेपी विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़ गए हैं। अंकित, लंबे इंतजार, तमाम कयासों के बाद आखिरकार वो पल की हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। डॉक्टर कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली मंत्री बनने जा रहे हैं। क्या जानकारी, क्या? बिल्कुल सुदेश, आखिर वो पल आ गया है, क्योंकि लंबे अरसे से ये कयास लगाए जा रहे थे। लगभग 2.25 साल हो गए हैं जब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। लेकिन अब 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली, जो कि जेजेपी कोटे से एक मंत्री बनना था, तो उसके नाम की अगर बात करें तो वो देवेंद्र बबली है, टोहाना से विधायक। और बीजेपी कोटे से जो एक सीट खाली थी उसमें कमल गुप्ता, जो हिसार से विधायक हैं। और आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। कमल गुप्ता भी यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ मौजूद है। कमल गुप्ता आ चुके हैं। अभी देवेंद्र बबली अभी यहाँ पहुँचेंगे और पहुँच करके, क्योंकि अब दोनों को शपथ दिलाई जाएगी। 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। हालांकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन अब वो ऐसा मामला कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीएम ने भी साफ कर दिया है, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि 2 जो विधायक हैं वो मंत्री बन रहे हैं। वो हिसार से कमल गुप्ता हैं और टोहाना से देवेंद्र बबली हैं। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। 2.25 साल बाद वो पल आया है। जैसा आपने ये बताया कि जब भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे तो उसी समय ये कयास लगाए जाते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और बार बार मुख्यमंत्री से ये सवाल भी पूछा जाता था। मुख्यमंत्री भी ये कहते हुए नजर आते थे कि जब होगा तब बता दिया जाएगा। मैं केवल दिल्ली इसीलिए नहीं आता कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, और भी बहुत से काम होते हैं। तो लगातार, लेकिन अब कयासों के ऊपर विराम लगने जा रहा है और कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली जो कि फाइनली मंत्री बनने जा रहे हैं। जी, लेकिन इन 2 नामों के पीछे की सियासी समझने की कोशिश करेंगे अंकित, क्योंकि
जो कमल गुप्ता है हिसार से विधायक है बीजेपी के, तो वहीं देवेंद्र बबली टोहाना से विधायक है जेजेपी के। तो इलाके को देखा गया, क्षेत्र को देखा गया, इसके अलावा जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। अग्रवाल समाज से आते हैं गुप्ता, तो वहीं देवेंद्र बबली जाट चेहरा है। किस तरीके से आने वाले दिनों की हम हरियाणा की सियासत से इन बदलावों को जोड़कर देख सकते हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अब की बार जब 90 विधायक चुन करके आए 2019 के अंदर, तो बीजेपी के जो विधायक चुन करके आए 40 विधायक, उनमें से 8 जो हैं वो वैश्य समुदाय से थे। और वैश्य समुदाय जो है कहीं ना कहीं, मैं आपको विजुअल्स भी साथ के साथ जो तस्वीरें हैं वो भी आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं कि जो 8 जो विधायक हैं वो वैश्य समुदाय से चुन करके आए हैं। और 8 जो विधायक चुन करके आए, उसके बाद भी एक भी विधायक को मंत्री पद नहीं मिला था। हालांकि जो ज्ञानचंद गुप्ता है उनको विधानसभा अध्यक्ष जरूर बनाया गया था, लेकिन तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2 सीटें जो खाली रही है, एक बीजेपी कोटे की और एक जेजेपी कोटे की, तो बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनेगा वो कोई वैश्य समुदाय से हो सकता है, अग्रवाल समुदाय से हो सकता है। और वही संभावनाएं सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही है। कमल गुप्ता जो कि वैश्य समुदाय से हैं, गुप्ता हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं संघ की जो नजदीकियां हैं वो भी काम आई है, क्योंकि संघ की भी जो सहमति थी वो कमल गुप्ता के नाम के ऊपर थी। और संघ ने भी लगातार ये दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि कमल गुप्ता को मंत्री बनाया जाए। तो अब कहीं ना कहीं वो सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए जेजेपी के कोटे से जो विधायक मंत्री बन रहे हैं देवेंद्र बबली क्योंकि टोहाना से आते हैं। हालांकि पहले जब नाम आया तब इसलिए भी नाम कहीं ना कहीं पीछे चला जाता था, क्योंकि वहां से वो सुभाष बराला जो कि बीजेपी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको हरा करके आए हैं और सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आए थे। लेकिन बात की जाए कि वो कहीं ना कहीं विट्टो लगा देते थे, लेकिन सुभाष बराला को अब पहले सेट कर दिया गया, उनको चेयरमैन बना दिया गया और अब देवेंद्र बबली को मंत्री बनाने का रास्ता साफ हो गया था। तो जेजेपी ने भी अपने कोटे का जो नाम है वो काफी समय पहले ही दे दिया था और अब वो पलाया है जब दोनों मंत्री बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जातीय जो संतुलन है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। क्षेत्रवाद संतुलन तो बिल्कुल सादा ही है, क्योंकि हिसार की अगर बात करें, सिरसा की अगर बात करें, फतेहाबाद की अगर बात करें, तो वहां से अभी तक रणबीर गंगवा को छोड़ दें क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर हैं, तो उसके अलावा कोई भी मंत्री नहीं था। और जो सिरसा से अगर कहें तो रणजीत सिंह चौटाला जरूर मंत्री थे और दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है उनका उचाना विधानसभा क्षेत्र था। तो लेकिन अब कुल मिलाकर ऐसा है कि सिरसा जिला, हिसार जिला का दबदबा जरूर है इस सरकार में, सत्ता में जो भागीदार हैं, चाहे जेजेपी या फिर निर्दलीय विधायक जो हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो कैबिनेट में शामिल है इससे पहले, और अब ये 2 चेहरे भी कैबिनेट का हिस्सा हो जाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से देवेंद्र बबली का नाम पहले भी आता रहा, पहले भी वो कैबिनेट में शामिल होने के दावेदार थे, लेकिन उनको पीछे रखा गया और अनूप धाड़क या फिर कमलेश ढांडा को कैबिनेट में शामिल किया गया जेजेपी कोटे से। लगातार उनके बागी जो तेवर थे अब इस तरीके से साधते हुए जेजेपी के जो आला नेता है वो देवेंद्र बबली को शांत कर पाएंगे। दूसरा ये कि बड़ी जीत हासिल की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा, वो दूसरे पायदान पर थे, लंबे बड़े मार्जिन के साथ वो जीते थे इस सीट से। सुभाष बराला को हराया था, एक बड़ा चेहरा बीजेपी के उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष थे। एक काफी कुछ था इनके पक्ष में कि देवेंद्र बबली को कैबिनेट में शामिल किया जाए। अंकित, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले जो नाम आ रहे थे, अगर जब 2019 के चुनाव की बात करें, जब जीत करके आए थे जेजेपी के विधायक, तो उस समय जो प्रबल दावेदार थे वो राम कुमार गौतम और ईश्वर सिंह प्रबल दावेदार के रूप में उभर करके सामने आए थे। और हमने देखा भी था कि जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार के अंदर दोनों के ही नाम कट गए, क्योंकि ईश्वर सिंह की जगह अनूप धानक को बना दिया गया और राम कुमार गौतम जिस तरह से मुखर हो गए थे और लगातार जेजेपी के खिलाफ कहें या दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कहें, अजय सिंह चौटाला के खिलाफ कहें, लगातार बयानबाजी कर रहे थे और विरोध में बयानबाजी कर रहे थे, तो उससे ये जाहिर हो गया था कि उनका पत्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। और उसके बाद अगर कोई बात आती थी तो वो देवेंद्र बबली की आती थी। देवेंद्र बबली लगातार, क्योंकि बड़े मार्जिन से जीत करके आए थे, लेकिन मैंने जो पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं उनके नाम पर जो विट्टो लगता था वो सुभाष बराला के कारण लग जाता था, क्योंकि सुभाष बराला भी गठबंधन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अब वो प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि 1 साल तक लगभग
वो प्रदेश अध्यक्ष सरकार बनने के बाद भी रहे, और उसके बाद जब ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं और उनको भी सेट कर दिया गया है, उनको भी चेयरमैन बना दिया गया है, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का उनको चेयरमैन बना दिया गया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा था कि देवेंद्र बबली अब मंत्री बन सकते हैं। तो वही हुआ है, और दुष्यंत चौटाला की भी सहमति थी, और कहीं ना कहीं लॉटरी भी कह सकते हैं कि देवेंद्र बबली की लगी है, क्योंकि देवेंद्र बबली कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में जब अशोक तंवर के साथ थे, और अशोक तंवर ने जब कांग्रेस छोड़ी तो कहीं ना कहीं वो भी पायदान पे, पिछड़े पायदान के ऊपर आ गए थे कि अब वो क्या करें। तो वो निर्दलीय लड़ना चाहते थे, लेकिन उसी समय जेजेपी ने उनको टिकट दी और जेजेपी की टिकट होकर बोलते रहे, ये उनके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। शुक्रिया अंक की तमाम जानकारी के लिए। 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह की तैयारियां, कमल गुप्ता जिनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा बीजेपी के कोटे से, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, 2 चेहरों को शामिल किया जाएगा। जेजेपी के कोटे से टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, वहीं बीजेपी के कोटे से हिसार से विधायक कमल गुप्ता कैबिनेट में शामिल होंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।